जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम अपनी एक योग श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिदिन या प्रति सप्ताह जब भी समय मिलेगा हम अपनी वीडियो बनाया करेंगे। उसमें आप किसी न किसी प्रसिद्ध योग के बारे में आपको जानकारी दी जाया करेगी। ऐसे योग जो व्यक्ति के जीवन में फलित होते हैं और वास्तव में उनका प्रभाव देखने को मिलता है, और इन योगों के कारण कुंडली बहुत बली मानी जाती है। तो इसी क्रम में हम आज आपको एक धर्म कर्माधिपति योग के बारे में बताएंगे। एक ऐसा योग जिस व्यक्ति कुंडली में योग यदि बन जाए तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और वो कुंडली बहुत ज़्यादा बली हो जाती है। तो आप जानते हैं कि यदि आपको ज्योतिष की सामान्य बेसिक जानकारी है तो केंद्र त्रिकोण के जो राजयोग होते हैं उसके बारे में आपको पता होगा कि बहुत अच्छे फलदायी होते हैं। तो उसी अनुसार आपका धर्म कर्माधिपति योग होता है जो जिसकी कुंडली बन जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति उसके पास एक या तो उच्च पद हो सकता है या उसके पास पावर हो सकती है। यानी कि ये योग आपका उच्च पद, मान सम्मान, पदवी के साथ आपको उच्च अधिकार देने वाला योग होता है और धनवान तो आपको बनाता ही है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे सामान्य परिवार के जो लड़के लड़कियां आपके विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या पीसीएस की तैयारी करते हैं और अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और उनके मन में इच्छा होती है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं अथवा किसी भी विभाग में क्लास ए के ऑफिसर बन जाएं। तो उनकी कुंडली में तमाम तरह के योग हो सकते हैं कि इस तरह की स्थिति में दशम में जैसे सूर्य बैठ जाए या अन्य कोई बहुत सी स्थितियाँ होती हैं जो व्यक्ति को उच्च पद आपकी या सरकारी क्षेत्र में सफलता दिलाती हैं। उसी क्रम में आपका एक ये ऐसा योग जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ऐसा योग केंद्र त्रिकोण के राजयोग में आपका धर्म कर्माधिपति योग, यानी कि नवम भाव और दशम भाव के संबंध का जो आपका केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग बनता है वो हमेशा फलदायी होता है। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उस ऐसी स्थिति में आपका कुंडली में आपके केंद्र त्रिकोण के राजयोग में आपका धर्म और कर्म यानी कि नवम और दशम का संबंध बना हुआ है, तो निश्चित मानिए कि आपका व्यापार बड़ी ऊंचाइयों पर जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में भी ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो मैंने आपको एक इसका परिणाम बता दिया कि आप जिस भी क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता की गारंटी ये देता है। बनता कैसे है कि आपकी कुंडली का जो नवम भाव होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आपकी उदाहरण कुंडली है, ये आपकी सिंगलगन कुंडली है। ये जो जिस व्यक्ति की कुंडली है वो यूपीएससी में उनको 7वीं रैंक आई थी और ये आईआईटी कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। तो ये तो एकमात्र कुंडली ऐसी है जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप किसी भी कुंडली में देख लीजिए जिस कुंडली में आपके केंद्र और त्रिकोण मतलब आपका धर्म और कर्म का धर्म कर्माधिपति योग बनता है, यानी कि नवम और दशम भाव का संबंध बनता है, तो वो कुंडली बली जाती है और अन्य योगों के अनुसार जिस अन्य ग्रह जो दिशाएं दे रहे होंगे उस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। अब ये बनता कैसे है, आपके जहाँ पे एक नंबर लिखा है वो कुंडली का नवम भाव होता है। आपकी कुंडली में कोई और अंक यहाँ पे लिखा हो सकता है। बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली का नवम भाव और दशम भाव अगर इनका आपस में किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से संबंध बन जाता है तो उसको बोलते हैं आप धर्म कर्माधिपति योग। अब उत्तर कालामृत जो आपका प्रसिद्ध ज्योतिषी ग्रंथ है उत्तर कालामृत, उसके अध्याय 4 और श्लोक 3 में आप देखें तो उसमें लिखा गया क्या कितने प्रकार के संबंध उसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि नवम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाए और दशम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठे तो ये एक तरह से एक पहली स्थिति बन जाती है। और दूसरी स्थिति में आपके नवम भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए और दशम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए, ये दूसरी स्थिति बन जाती है। और तीसरी स्थिति में आपके नवम और दशम भाव के स्वामी एक साथ होके किसी भी भाव में बैठ जाएं, अगर छठे आठवें बारह को छोड़ के किसी भी भाव में बैठ जाए वो शुभदायी रहेंगे। तो नवम और दशम भाव के स्वामी एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं, ये तीसरी स्थिति बन जाती है। और चौथी स्थिति में आपके नवम और दशम भाव के स्वामी एक दूसरे को देखें, कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं और आपस में दोनों एक दूसरे को देखें, ये चौथी स्थिति हो गई। तो ये आपके उत्तर कालामृत में आपको बताया। इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा बली जो योग होता है वो आपके फलदीपिका में बताया गया है कि जो आपके जो ज्योतिष ग्रंथ है आपका मंत्रेश्वर साहब का, मंत्रेश्वर जी फलदीपिका, वो आपका नवम भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए अथवा दशम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केंद्र त्रिकोण के राजयोग में धर्म कर्माधिपति योग बनता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में। यही बात आपके भावार्थ रत्नाकर में बताई गई है कि आपका नवम भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए और दशम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए
तो वो आपको बहुत ही अच्छा राजयोग होता है और प्रसिद्धि और कीर्ति का योग बन जाता है। तो ये मैंने आपको एक संक्षेप में बता दिया। इसके साथ एक तरह से और बन जाता है, एक जातक भूषणम एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसमें ये भी बताया गया कि अगर आपका दसम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए और लगन का स्वामी दसम में बैठ जाए, या लगन का स्वामी और दसम का स्वामी दोनों एक साथ लगन में बैठे, या लगन का स्वामी और दसम का स्वामी दोनों एक साथ दसम में बैठे, इस तरह से भी ये आपका धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है। इसके पीछे का आप लॉजिक क्या समझ सकते हैं कि जैसे आपका जो पहला भाव होता है वो तो आपकी लगन लगन का पहला भाव होता है। पहले भाव की जो निहित शक्तियां हैं उसको आपको त्रिकोण भाव भी मान सकते हैं, उसको आप केंद्र भाव भी मानते हैं। त्रिकोण भी शक्ति है उसमें और केंद्र की भी शक्ति है। तो त्रिकोण भाव में आपका पहला भाव हो गया और उससे ज़्यादा बली आपका पंचम भाव हो गया और उससे भी ज़्यादा बली आपका नवम भाव हो गया। तो सबसे बली त्रिकोण आपका नवम भाव होता है, भाग्य वाला भाव होता है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, कितने भी विपरीत राजयोग बन रहे हों, चाहे नीचे भंग राजयोग बन रहे हों, केंद्र त्रिकोण के राजयोग हों, गज केसरी राजयोग हो, तमाम तरह के योग बन रहे हों, और ऐसी स्थिति में यदि आपका नवम भाव यानी कि भाग्य यदि कमजोर हो जाता है तो आपको किसी भी राजयोग का उतना परिणाम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। क्योंकि नवम भाव जो भाग्य है, सभी ग्रह मान के चलिए या आपको जीवन में मिलने वाले सभी अच्छे परिणाम आपके भाग्य के अधीन ही होते हैं। इसके साथ आपकी कुंडली में यदि लग्नेश आपका लगन भाव पहला भाव कमजोर हो जाता है, चंद्रमा जो आपकी बैटरी है, आपका पावर है, चंद्रमा यदि कमजोर हो जाता है कुंडली में तो वो सभी राजियों को वो कमजोर कर देता है। तो इसीलिए आप मान सकते हैं कि जो नवम भाव होता है सबसे बली त्रिकोण होता है। उसी प्रकार दसम स्थान होता है वो सबसे बली केंद्र भाव होता है। और जब आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान और कर्म, मतलब दसम स्थान किस लिए माना जाता है? दसम स्थान का मतलब ही आजीविका, प्रसिद्धि, मान सम्मान, उच्च पद, अधिकार, ये सब कुछ दसम भाव से ही तो देखते हैं। और इसमें आजीविका में, आपके मान सम्मान में, आपकी प्रसिद्धि में, आपकी आजीविका में यदि भाग्य का सहयोग मिल जाए यानी कि नवम भाव का सहयोग मिल जाए तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की वहाँ पे हो जाएगी। तो ये नवम भाव और दसम भाव के आपसी संबंधों के कारण जो योग बनता है उसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। और निश्चित रूप से जिसकी कुंडली में होता है वो फलदायी होता है। आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एक उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, आपकी कुंडली में नवम दसम का संबंध है, तो निश्चित हो के आप तैयारी करिए, आपकी सफलता निश्चित आपको मिलेगी। यदि ये योग आपकी कुंडली में नहीं बन रहा है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी बनने के और भी योग हैं। हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको बताते रहेंगे कौन कौन से योग होते हैं जो आपको जीवन में सफलता देते हैं। तो ये हमने आपको योग बता दिया। इस कुंडली में देखेंगे तो जो नवम भाव का स्वामी है मंगल बनते 11 भाव में, लाभ भाव में बैठे हुए बताइए, और दसम भाव के स्वामी हैं शुक्र जो कि पंचम बैठे, एक दूसरे को देख रहे हैं, विनिमय दृष्टि परिवर्तन, ये वाला योग द्वितीय श्रेणी का सबसे स्ट्रॉन्ग योग है। तो ये यहाँ पे राजयोग बना रहा, शुक्र जो कि प्रशासन का कारक है। हालांकि इसमें प्रशासनिक योग है, वो प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग की वीडियो हमने पहले बना रखी, इसमें सिर्फ एक ही योग के हम बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम अपने चैनल पे आपको आने वाले समय में अच्छे अच्छे योगों की वीडियो देते रहेंगे। योग श्रृंखला हमने शुरू की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।